शुभ आगे जाए तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसका काम कर रहा है। आप सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठिए और अपनी अपनी पोजीशन पर आप लोग बैठिए। वो पल वो क्षण आ चुका है जिस पल का जो क्षण का इंतजार एक ऐसी महामारी यहाँ पे हो चुकी है हमारे आपके बीच में जो कि आज KWK के अंदर महीने की 5 लाख की इनकम करते हैं। आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार है सुनने के लिए, समझने के तैयार है। ज़्यादा देर न करते हुए मैं चाहूँगा कि गुरु जी अपना कीमती समय दें और आप सभी लोग शारीरिक रूप से मानसिक रूप से यहाँ पर आप लोग प्रकट रहिएगा। एक बार फिर से शानदार तालियां हो जाए। सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आज एक विशेष दिन है। मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। आज हम सब लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम सब लोग जानते हैं कि पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें कानून व्यवस्था मिला जहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं। हमें आज़ादी मिली बोलने की, हमें एक अच्छे ढंग से जीने का आज़ादी मिली। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जो लोग आज हमें पहली बार सुन रहे होंगे। मेरा थोड़ा परिचय है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और जिस बिजनेस को आज आपने अभी सती सर के माध्यम से, विलास सर के माध्यम से, राम कुमार सर के माध्यम से आप लोगों को समझने का प्रयास किया, इस बिजनेस को मैं मई 2018 से बिजनेस को पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं लखनऊ के अंदर टैक्सी इसलिए चलाता था क्योंकि पढ़ा लिखा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई में मेरा कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मतलब हाई स्कूल तक, वो भी हाई स्कूल पास करने में मेरे 5 टर्म हो गए, 5 साल में पास किया। ये बात बताने में मुझे आज 15 वर्ष हुए, लेकिन जब फेल होता था तो मम्मी की मार, पापा की डांट, दोस्तों की ताने मारना वो सब बुरा लगता। ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे पहली बार और लोग ये सोच रहे होंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं, ये लोग सरकारी नौकरी के बाद भी इस प्राइवेट वर्क
कई बार तो कार लेके कानपुर भी आना होगा, कानपुर से लखनऊ से कानपुर, तब मैं 12,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। लेकिन ये बिजनेस जब मेरे लाइफ में तो रियल में मेरी लाइफ बदली। लाइफ इसलिए बदली क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो तुरंत मैंने हाँ कर दिया, हाँ इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, या तो टैक्सी चलाता या फिर अच्छा स्मार्ट बिजनेस में कर सकता। मई 2018 में बिजनेस को देखा, मैंने मुझे बोला गया कि आप अपने बेरोजगार लोगों से मिलवाइए, बीमार लोगों से मिलवाइए, क्योंकि हमारा बिजनेस ही आईटी पर रिलेटेड है। मैं मिलवाना शुरू कर दिया और आज जितने भी नए लोग हैं शायद वो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं किसी को जोड़ पाऊंगा कि नहीं। मैं एकदम देसी भाषा बोलूं तो जोड़ने का ही काम है, और जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश के लोग जोड़ने वाले काम को घृणा की वजह से, मैं 2018 से 2010 में मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि यही रह गया जोड़ने वाला काम। तो मैं उनसे पूछता हूँ कभी कभी, भाई साहब जोड़ने वाला नहीं करोगे तो क्या करोगे? जोड़ने वाला काम, जोड़ने का काम नहीं होता। जो काम एक मिडिल क्लास फैमिली को करोड़पति बना सकती है, लाखों रुपए महीने की इनकम दिला सकती है, आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस काम से मिडिल क्लास फैमिली घृणा करता है। और ये घृणा वो नहीं करता है, ये घृणा करना फैलाया है। जोड़ने वाले की काम की मैं पावर आपको बताता हूँ। मैं मई 2018 से इस जोड़ने वाले काम को स्टार्ट किया। लोग कहते हैं 2 रुपए नहीं जुड़ते हैं, आज मेरे नीचे 1 लाख लोग जुड़े हैं, 1 लाख लोग, 1 लाख लोग। क्लास 1 ऑफिसर से लेके 4th क्लास तक के लोग, स्टूडेंट से लेके किसान तक के लोग मेरे गांव में मैं आपकी तारीफ करता हूं। यानी काम तो हो सकता है, और अगर मैं कर सकता हूं, कम पढ़ा लिखा लड़का, 5 मिनट का लड़का, तो आप लोग से ज्यादा पढ़ेंगे। और जोड़ने का लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ जो आज की तारीख में हर व्यक्ति लेना चाहता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए पैसा। आप बोल रहे हैं महीने का 5 लाख कमाते, 5 लाख कमाते, ये सच है। जिसको भी अगर डाउट है तो मेरा स्टेटमेंट है। जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ ये हो गया कि मैं उन हर एक इंसान के लिए उदाहरण बन गया जो खूब पढ़ा लिखा है और महीने का 5 लाख रुपए। आप गूगल करके देख लो, इस देश में कुछ लाख लोग ही हैं जो 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, कुछ ही लाख। वो आप गूगल पे कर लेना, गूगल पे बहुत कुछ सर्च करते होंगे ना कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन, देश का पहला राष्ट्रपति कौन, देश का सबसे ऊंची चोटी कौन, पर्वत कौन, कोई भी काम आप गूगल से पूछो। एक बार गूगल से ही पूछ कर देखिएगा कि इस देश में महीने का 5 लाख रुपए कितने कमाते, एक बार तो पता चलेगा कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली जो कहावत है, जीरा के बराबर लोग हैं जो महीने का 5 लाख। जबकि विचार करने की बात यह है कि हमारे भारत में तो आज के समय में सब लोग पढ़े लिखे लोग, सब लोग पढ़ते हैं। तो एक दिन मैं एक बहुत सफल व्यक्ति से बात कर रहा था। सफल व्यक्ति का मतलब आज मैं महीने का 5 लाख कमाता हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो हफ्ते का 5 लाख। तो मेरे से बड़े सफलता ने उनसे पूछा कि सर हमारे यहाँ पढ़ाई को ज्यादा जोर दिया जाता है। बचपन से मेरी भी माँ कहती थी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कराओगे। मैं तो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन मैं आज एवरेज 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, साल का हमारे पास। मैं तो आज तक मेरा एक भी रिश्तेदार दोस्त नहीं है जो 5 लाख रुपए महीने कमाता और पढ़े लिखे सब। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे समझ में आई और आपको भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बोली, डिग्री वर्सेस स्किल, डिग्री वर्सेस स्किल लड़ाई। ना एक आम आदमी अपनी डिग्री बढ़ा और एक सफल आदमी अपना स्किल बढ़ा। उन्होंने पूछा कि जी आप बताओ कि अगर एक आदमी के पास बहुत बड़ा डिग्री है, एमबीए किया है, एमटेक किया है, इंजीनियर है, एमए किया है, डिग्री उसके पास, और एक आदमी के पास स्किल है, सफल। और आप उठाकर देखना
इस देश में, इस पूरी दुनिया में डिग्री वाले बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाए और स्किल वाले बहुत ज्यादा। कम पढ़े लिखे लोग अपनी स्किल बढ़ाकर डिग्री वालों की नौकरी करके करवा के नौकरी वाले डिग्री वाले से नौकरी करवा के कम पढ़ा लिखा व्यक्ति स्किल बढ़ा के अच्छा पैसा। हर सफल आदमी के पीछे देखोगे उसके पीछे पढ़े लिखे लोग काम उन्होंने बोला तुम पास लाके अरे ऐसा मैंने टीम बना लिया। उन्होंने बोला टीम बनाने से नहीं हुआ, तुम्हारे 1 लाख के नेटवर्क को उठा कर देखोगे तो सैकड़ों हजारों पढ़े लिखे लोग तुम्हारे पीछे काम करेंगे। मैंने झांक के देखा, मैंने कहा यस। तो दोस्त एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि पैसे तो सबको कम है और आप झांक कर देखिए जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहां पर पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज्यादा है और सारे पढ़े लिखे आज के तारीख बेरोजगारी के अभाव में सब बेरोजगार है। और आज वो बोलते हैं काश कोई स्किल होता, स्किल वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं था। और डिग्री वाला देखिए आपके कानपुर और लखनऊ का स्थिति है कि एमबीए के वाला लड़का, एमटेक बीटेक वाला लड़का 90% लोग 10 से 15 हजार रुपए महीने की नौकरी। और स्किलदार ये छोटा सा हिस्सा, घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है वो डिग्री वाले से ज्यादा पैसा, क्योंकि स्किल और थोड़ा बड़ा स्किल आ गया तो लाखों रुपए का। मैं आज लाख रुपए की इनकम कर रहा हूँ, उसके पीछे कार्य है AWPL कंपनी है। इस कंपनी में हम लोग का एक ही मिशन है, बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना। तो आइए दोस्तों हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहाँ पे हम आपकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। मैं पढ़े लिखे भाइयों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब अगर डिग्री में कोई दमदार है तो आइए बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे का गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। अगर डिग्री जितना आपके पास दम है तो रखिए आप अपना स्टेटमेंट और मैं रखता हूँ अपना स्टेटमेंट। डिग्री जितना दम है तो अपना आइडिया रखिए, अपना आइडिया रखता हूँ, फर्क नहीं समझ। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि सारे लोग जो आज बिजनेस हमारे साथ कर रहे हैं उसके पीछे एक था कम पैसे का। और जिसके पास स्किल होता है बहुत बड़े बड़े फायदे। मेरा बेटा भी छोटा, अब फायदा बता बाप को मैं बाप होता तो मैं मजबूती खून मेरा शायद होगी मजबूती, लेकिन एक बड़ा फर्क कि पता नहीं कोई सफल व्यक्ति जो जॉब में है, नौकरी करने वाला व्यक्ति का बेटा नौकरी पाएगा नहीं पाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने नेटवर्क बनाया है उस स्किल का लाभ मेरे बनने के बाद मेरे बच्चे। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो मरना हम सभी लोग को है। आप हो सकता है इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, मैक्सिमम लोग जॉब वाले बैठे हैं, रेल वाले हो, अध्यापक हो। मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा अध्यापक बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मेरा बेटा महीने का लाखों रुपए कमाएगा क्योंकि हमने स्किल पढ़ा है, नेटवर्क बोला इसलिए बिजनेस काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग सोचते हैं क्या ये काम अच्छा है, क्योंकि कोई भी भारत का आदमी खराब काम करना नहीं चाहता। मेरी आज लाखों का नेटवर्क कई राज्यों में मेरा नेटवर्क है, मैं कई राज्यों में जाकर लोगों से मिलता हूँ तो मैंने एक चीज अनुभव किया कि भारत का कोई भी आदमी खराब काम नहीं करता। और दुर्भाग्य ये है कि अच्छे काम जब आते हैं उसके सामने उस पर विश्वास नहीं। अब अच्छा काम और बुरा काम क्या है? जहां तक मेरा अनुभव है इस इंडस्ट्री का कि जिस काम को करने से एक इंसान के माँ बाप का समाज में सर झुक जाए, आपका समाज में सर झुक जाए, वो काम हमेशा बुरा होता है। और जिस काम को करने से मान सम्मान बढ़ जाए, आपका भी, आपके माँ बाप का, आपके रिश्तेदार होगा, वो काम हमेशा अच्छा। तो आइए ये समझते हैं अगले 10 मिनट आपका कि ये काम अच्छा है। अब हम लोग करते क्या? हम लोग गाँव जाते हैं, शहर जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई साहब आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। आज मार्केट का सिनेरियो ये है कि शाम को आप देखिए फास्ट फूड पर भीड़ लगी है। दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि अगर हम ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे
90% डॉक्टर आज के तारीख में व्यापारी बचे, 10% भगवान की तरफ काम करते हैं। 90% डॉक्टर करता है आप लोग देखिए, हमारा और आपका कोई पेशेंट जब बीमार होता है डॉक्टर के पास 90% डॉक्टर उसका इलाज बाद में करता है, पहले जांच लेते हैं। जबकि उसको पता है कि इस बीमारी में उसे दवा कौन सा देना है, और जांच भी वही पर करवाने के लिए देता है जहां मतलब लेगा। ये हो रहा है कि नहीं? आपने देखा होगा हमारे और आपके घर की जब बहुत बेटियां जब मां बनने वाली होती है तो 90% डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करा के ऑपरेशन करते हैं, जबकि नॉर्मल किया जाता है। ऐसा एक्टिंग करते हैं डॉक्टर और उनके नर्स 90%। अरे देरी हो गया, बच्चा एकदम लपेट गया है नर्स में, ऐसा एक्टिंग तो शाहरुख खान और सलमान खान ने सिर्फ एक का आपसे पैसा 90% डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, 10% है आदमी जो पूरी तरह से पूरा ये तैयारी बचा पैसे कमाने के लालच में पढ़े लिखे लोग गरीबों का खून चूसते। अरे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, स्कूल की जब बात करो, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का सीन क्या है कानपुर या पूरे इंडिया का स्कूल कभी विद्या का मंदिर कहा जाता था जहां पे शिक्षा दी जाती है। आज 90% स्कूल के प्रबंधक शिक्षा कम देते हैं, व्यवसाय ज्यादा करते हैं। आप देखो हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर देंगे, हर साल किताब चेंज कर देंगे, और अब तो छोड़िए साल की बात, हफ्ते में 2-3 दिन यूनिफॉर्म बदला किताब बदल दे रहे, और उनका भी कहना है कि हमारी किताब हमारा यूनिफॉर्म एक सेलेक्टेड दुकान पर ही गई, यानी उन्होंने शिक्षा का नहीं, उन्होंने शिक्षा का व्यवसाय शुरू किया। साल में हो सकता है 10 ही महीना हो रहा है, लेकिन फीस 12 महीना लग जाता है। पैसे कमाने के लोग इतना दे चुके हैं। अगर मैं पुलिस थाने की बात करूं, थाना दरोगा पुलिस हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप देखिए देश में 80% लोग वर्दी को लेकर डर रहे हैं, जबकि वर्दी को लेकर तो और मजबूती चाहिए। अरे कोई तो है बड़ा हमारे लिए। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग अगर उनके साथ कोई गलत घटना हो जाती है तो थाने में जाने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वहां जाऊंगा तो कहीं उल्टा ही न फंसे। एक छोटा सा इंसिडेंट आप देखो, नोएडा का आपने सुना होगा, एक लड़का गड्ढे में गिर गया, सुना होगा अभी कुछ दिन पहले, एक गड्ढे में गिर के मर गया बेचारा। उसको बचाने के लिए एक आम आदमी डिलीवरी बॉय था, वो कूदा उसको बचाएगा, और बाद में पुलिस उसको फंसा। ये है हमारे देश का 90% पुलिस वालों का। मैं वो क्या वकालत की बात करूं, अगर भाई में कोई मुकदमा हो गया है, जो मुकदमा 6 महीने साल भर में खत्म किया जा सकता था, उस मुकदमे को वकील साहब लोग 5-5, 10-10 साल लेके जा रहे, सिर्फ 500 रुपए के लिए कि हर पेशी में 500 हजार रुपए। 90% मैं खान पान की बात करूं कि बस पैसों की कमी नहीं है, आप पैसे की कमी नहीं है, कानपुर की किसी भी सब्जी बाजार में आप सब्जी वाले से बोलोगे सर 50 रुपए किलो की जगह है, हमसे 200 रुपए किलो की आलू दो, 200 रुपए किलो का हमको कोई सब्जी दो, लेकिन उसमें खाद यूरिया नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, नहीं मिलेगा। पैसे कमाने के लालच में एक आदमी उसमें इतना छिड़काव कर देता है, इंजेक्ट कर देता है कि जो शाम को नौकरी छोटी रहती है सवेरे नहीं बढ़ती। ये आज 26 जनवरी के दिन इस पे भी तो कुछ बात होनी चाहिए। मैं दूध की बात करूं, हमारा देश दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में अव्वल है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि हमारे देश में जितना दूध की उत्पादन नहीं होता है पर डे, उससे ज्यादा बेचा जाता है, उससे ज्यादा बेचा जाता है। एक दूध विक्रेता अगर 10% को छोड़ दिया जाए तो उनका रिसीव देखो, पानी में आए यूरिया मिला दे रहा है और कुछ नहीं बचता तो इंजेक्शन से दूध निकाल, वो दूध विक्रेता एक बार भी नहीं सोचता है कि अगर कोई नन्हा सा बालक उसको पिएगा दूध कितना उसको नुकसान है। ये है हमारा जहां पे पैसे कमाने के लिए लोगों को भाव के पैसे, लेकिन हम क्या फ्री में जाते लोगों को, आज आपको आए हमने आपसे कुछ नहीं, हम आपको बताते हैं ऐसा मोमोज मत खाइएगा, चाउमीन मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, और मुझे ये भी पता
लोग कोई तो समझा, क्योंकि अच्छी बात जल्दी समझ में नहीं आती। मेरे दोस्त, अगर ये सारी बात बताने के बाद अगर कोई व्यक्ति बच जाता है, बीमार है और उसकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, आज हमारे लोग साइंस क्या कहता है, किसी को डायबिटीज हो गया तो कहता है भाई जब तक जिंदा होगा तब तक दवाई खानी। साइंस क्या बोलता है, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, जिंदगी भर खाओ, ये कोई इलाज नहीं। मैं एलोपैथ साइंस की बुराई नहीं करता, हम आपको एलोपैथ साइंस के बारे में बताना चाहते हैं। एलोपैथ साइंस किसी बीमारी को ठीक होने के लिए बनाई नहीं। एलोपैथ साइंस, एलोपैथ मेडिकल जो है, एलोपैथ दवाइयां जो है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनाई। किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक आ गया, एलोपैथ जाना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी है, एलोपैथ जाना चाहिए। कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक करने के लिए बनाई। लेकिन आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ जाए तो दो बड़े हो जाएंगे, पहला आप स्वस्थ हो जाएंगे और दूसरा आपके लोग स्वस्थ हो जाएंगे। पिछले आपकी अपनी बात बताऊं, कम से कम आज जितने लोग हैं सोच रहे होंगे जो पहली बार आए कि क्या इनका प्रोडक्ट काम कर रहा है, मैं आपको बताता हूं कैसे काम। कम से कम आपको मैं खड़े खड़े अपने मोबाइल से 1000 महिलाओं का नंबर दे सकता हूं, एड्रेस दे सकता हूं। ये वो महिला थी जिनकी कभी शादी हुआ था और ये मां नहीं बन पाई। 10 साल पहले शादी हुआ, 5 साल पहले हुआ, 13 साल पहले शादी हुआ, मां नहीं बन पाई थी और इलाज करा कर पिछले 6-7 साल पहले मेरी डेट हुआ। मैंने कहा बहन जी आप हमारे कंपनी का फैन प्रोडक्ट यूज करो, और उस प्रॉब्लम की मैंने कुछ टैबलेट्स के बारे में बताया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी नहीं सकता। वो कहते थे पक्का साइड इफेक्ट। मैंने कहा बहन जी स्टाम्प को नहीं फॉलो साइड इफेक्ट, जूस बेच रहे। और आपको बताऊं जिन जिन महिलाओं ने इस्तेमाल किया, मैं बोल रहा हूं हजारों महिलाओं का आपको लिस्ट दे सकता हूं जिनको डॉक्टर ने रिजेक्ट किया था, आज में मार्केट पर सुख मिला है। ये पावर है। 2000 ऐसे लोगों को मैं आपको मिलवा सकता हूं जिन्हें बवासीर की प्रॉब्लम थी, पाइल्स नहीं ठीक हो रहा। एक बंदा 2 दिन पहले मेरे से मिला, उम्र में बहुत बड़े थे, हमारे बड़े भाई की तरह रहे होंगे। मैं 42 साल का हूं तो मुझे वो 7 साल के होंगे। एकदम ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने कहा बड़े भैया क्या करना है, बहुत बड़े होंगे, मेरा नाम करना पड़ेगा। मैंने क्या बात है, कह रहे भाई साहब आपको याद है आपसे मैं एक बार मिला था तो हकीकत है कि सर मैं रोज सैकड़ों लोग से मिलता हूं, याद नहीं है, लेकिन मेरा डायलॉग है हाँ जी याद है। आपने मुझे एक प्रोडक्ट दिया था फाइलोरा, हमने कहा हाँ जी याद है सर, आज मैं फिर से जिंदा हूं। मैंने मजाक में किया कि क्या भर में क्या, अरे ना समझे नहीं। उनकी बात वो उनकी कहानी ये है कि वो हफ्ते में कोई लेटिन खाना था, क्योंकि उनको टॉयलेट लैट्रिन में जाना, जूस पीते थे। और जिस दिन हफ्ते में 4 बार लैट्रिन जाते थे तो सुनने में खराब लग रहा है, उनकी दर्द बता रहा हूं, तो चम्मच लेके जाते थे तब लेते थे। और हमने अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराया और आज के तारीख में कहते भाई साहब 4 चम्मच रोज खाना खा रहा हूं, रोज लैट्रिन कर रहा हूं। लोग कहते थे कुर्सी पे मत बैठो, अर्श पे मत बैठो, तखत पे मत बैठो, आपको बैठ बैठ के दिखाता हूं। क्या आपके जानने वाले को ये समझते हैं जिसको पाइल्स नहीं होते, या ऐसे लोग भी शादी में लोग नहीं कर पा रहे। अगर आपने उनको इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, रिजल्ट आ गया, तो आप ये मत सोचना कि पैसा क्यों मिलेगा। पैसे से बढ़कर सर दुआएं मिलेंगी आपके बिजनेस में, दुआ भले। मैं सैकड़ों लोग, हजारों लोग से मिलवा सकता हूं जिनको डायबिटीज मेंटेन है, थायराइड मेंटेन है, लीवर एकदम 70% लीवर डैमेज था लोगों को। आज मैंने प्रोडक्ट से शुरू करने के बाद ये बातें क्यों बता सर, आयुर्वेद में वो चीज है जो किसी भी चीज को जड़ से ठीक कर सकता है। अगर आपके जानने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार है उनके बारे में आप बताइए, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और जब आप बताएंगे तो 10 में से अगर 8 आदमी भी ठीक हो गया तो सर दुआएं तो आपको मिलेंगी। और जब आप बताओ तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, हमारे साथ आता है, आपके साथ भी आएगा, वो पूछता है क्या डॉक्टर है आप कैसे ये प्रोडक्ट बेचते? तो आपको बता दूं ना
हम डॉक्टर हैं, ना हमारी कोई प्रोडक्ट दवा है। हम फूड सप्लीमेंट देते हैं, जूस देते हैं, और आयुर्वेद एक ऐसा जूस होता है जो कोई किसी को बेच सकता है, बस उसका जाता है होना चाहिए। इसके लिए हमारा देश का कानून हमारे साथ है, हम बेच सकते हैं। 2011 से हमारी कंपनी चली, कोई भी नहीं सकता है। तो इस चीज से आप अगर आपने इस काम की स्ट्रैटेजी से हमने किया, इकरार साहब ने किया, बकई साहब ने किया, सभी साहब ने किया, राजकुमार साहब ने किया, आज हम लाखों रुपए महीने देते। आप सब लोग, हम लोगों ने स्टार्ट किया, आज लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। इतनी खुशी हमारे परिवार में कि मैं टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति आज के टाइम में जब महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है तो आपको मैं बोल रही हूँ। उससे बड़ी खुशी इस बात का है कि एक आदमी मैंने देखा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरी टीम में हर प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए। मैं आईएएस व्यक्ति को, जो आईएएस है, जो रेलवे में डीआरएम है, जो कमांडेंट है, ऐसे लोगों को मैंने देखा चिंतित होते हैं। 55 साल 58 साल की उम्र में उनका बेटा आर्मी में होता है, कमांडेंट की पोस्ट पर, और बेटे भी होता है। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और डायमंड में ले तो सर आपको ये भी चिंता हो जाएगी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा बेरोजगार होगा। आज मेरी मृत्यु हो जाए, ये 1 लाख का नेटवर्क जिंदा रहेगा, वो प्रोडक्ट लेते रहेंगे, मेरा बेटा 5 लाख रुपए पाएगा। इस बिजनेस को पालो, तो कोई भी रखिए सारी चीजें एक तरफ, इस बिजनेस को खोलने के लिए कुछ नहीं। आप लोग प्रोडक्ट यूज करके आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, मैं अगर 30 सेकंड में समझाना चाहूँ तो ऐसा नहीं कोई नया चीज देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप सब लोग नहाते हैं, साबुन लगाते होंगे, आप सब लोग शैम्पू लगाते होंगे, आप सब लोग मंजन करते होंगे, आप सबके घर में हल्दी, धनिया, मीट मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला, आप सबके घर में चाय पत्ती आती होगी, आप सबके घर में खाने का तेल खरीद के आता होगा। आता है कि नहीं? हमारा मिशन क्या है? हम कहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट आप बाजार से ले रहे हो वो प्रोडक्ट हमसे ले लीजिए। अब आप क्वेश्चन करोगे आप नहीं करोगे तो हम आपको 3 बड़े फायदे देंगे। पहला फायदा कि आप जो भी चीज खरीदेंगे हम आपको पक्का देंगे, जो बाजार से आपको नहीं मिलता है। 90% लोग बिल नहीं देते हैं। आपने अपने पड़ोसी की दुकान से खाने का तेल लाए, मान लीजिए वो खराब कर दिया, आपकी उसकी वजह से कोई बीमारी आ गया, तो हमारे देश में कानून और वो उपभोक्ता फोरम एक विभाग है जहाँ पे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं कि भाई साहब मैं इनके यहाँ से खाने वाले तेल लेके आया तो खाते में बीमार पड़ गया, तो अगर आप प्रमाणित हुआ तो उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना होगा और आपको मुआवजा देता है। गलत बोल रहा हूँ, सही बात है। लेकिन मुझे ये बताइए, जिन पड़ोसी की दुकान से आप सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुआ, कोई खाद्य सामग्री लिया और वो नुकसान कर गया, तो पहले क्या आप उस कोर्ट में साबित कर पाएंगे कि इन्हीं से लिया? आप बोलोगे इनसे लिया तो लिया भी आपने, लेकिन वो बोलेगा भाई साहब रिपोर्ट पे जाते हैं, ये कभी मेरे दुकान पे क्यों? यदि आपका पक्का बिल हमसे लेंगे, पक्का बिल लेंगे। और जो व्यक्ति पक्का बिल देता है, इसमें बताने के लिए जो व्यक्ति रिटर्न में देता है, ये कहीं जरूरी नहीं है तो क्वालिटी वाला ही होगा। तीसरा चीज जो इस देश में हर घर में समस्या है, हम सब आपको फ्री में व्यापार दे देंगे। अगर हमारे व्यापार को कर लेंगे तो अच्छा पैसा होगा। तो जो सामान आप बाजार से लेते ही है हमसे क्यों नहीं लेते? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर में लक्स साबुन आता है, डिटॉल साबुन आता है, या कोई भी साबुन आता है, तो लक्स और डिटॉल ही मंजन में क्लोजअप और पेप्सोडेंट पतंजलि ही यही सब शैम्पू लगाते हो क्लिनिक प्लस या कोई भी शैम्पू कंपनी ही तो क्या आपने इसे एग्रीमेंट कर रखा है कि जब तक जिंदा रहेंगे इन्हीं कंपनी से इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं आपकी जगह होता अब तो मैं एक ही चीज बोलता सारी कंपनी से कि मैं तुम्हारा मंजन करने को तैयार हूं पतंजलि साहब, मैं क्लोजअप का मंजन करने को तैयार हूं, मैं अशोक का, गोल्डी का, राजेश का मसाले हल्दी खाने को तैयार हूं, मैं ताजा कंपनी का, टाटा कंपनी का चाय पत्ती पीने को तैयार हूं, मैं फार्चून का तेल खाने को तैयार हूं, बशर्ते जब जब इस्तेमाल करूंगा मुझे कुछ पैसा मुझे भी दे। अगर तुम देने को तैयार हो तो मैं लेने को तैयार। क्या वो देंगे आपको?
ये जितने लोग हैं ये सब अपना जेब भर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी कहती है आप हमारा प्रोडक्ट खाइए और बदले में हम आपको पैसा देंगे। मुझे बताइए क्यों लेना चाहिए? हमारे जितने होम केयर के प्रोडक्ट हैं सब मार्केट प्राइस पे हैं, सिर्फ हम वेलनेस वाले प्रोडक्ट आपके हिसाब से जो हमारे आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों को ठीक करना। मार्केट में भाई साहब हर्बल के नाम पे गड़बड़ प्रोडक्ट भी बेचा जाता है, हम क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें लिखा। तो जब आपको नहाना ही तो हमारे साथ नहीं, मैंने भी करना है हमारे साथ। इससे क्या होगा? मैंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, 4 को बताया, 4 में 40 को बताया, कुछ 40 में हजारों बताया, कुछ हजारों में लाखों लोग को बताया, आज महीने में 5 लाख रुपए कमा। लेकिन उस दुनिया में क्या होता है? उस दुनिया में वही लोग पैसे कमा रहे हैं जो पहले से पैसे वाले हैं। अमिताभ बच्चन साहब 2000 रुपए पैसे कमा रहे हैं, बाबा साहब 2000 रुपए पैसे कमा रहे हैं। इस दुनिया में आप यूजर ही तो दोस्तों खोने के लिए कुछ नहीं है। जो सामान आप लेते थे बस दुकान बदल लीजिए, यहाँ से लेना शुरू कर देंगे तो आपको एक व्यापार मिल जाएगा, और एक ऐसा व्यापार मिल जाएगा जो शायद आपको फुल टाइम वर्क से ज्यादा पैसा हम लोग को तो मिल रहा है। ये जितने गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं इनको तनख्वाह ज्यादा पैसा, तो खोने के लिए कुछ नहीं। हम कहाँ आपसे पैसे मांग रहे हैं 10,000 जमा करिए 4 महीने बाद डबल होना। हमें 1 रुपए मत दीजिए, जो प्रोडक्ट पर रेट लिखा है उस पे भी 20% का डिस्काउंट कर दीजिए। बस ये बात आपको समझना। तो आपके लिए मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन एक लास्ट में एक कहानी मुझे साथ याद आ रही है, वो कहानी सुनाना चाहूँ, क्योंकि वो कहानी ने मेरी 2018 में जीवन बदल दिया। क्योंकि जब मैंने कंपनी का प्लान देखा तो मेरे दिमाग में बात आ गया, उस टाइम रियल बात बता रहा हूँ, बहुत ऐसी कंपनियों का प्लान देखा, बहुत कंपनियां आई है, तो मेरे भी दिमाग में मेरे दोस्त कंपनियां क्या की जाती है, नौकरी क्या की जाती है, सरकार भी आती जाती है, लाइफ भी आती जाती रहती है, वर्ल्ड कप भी आता जाता रहता है, हर चीज आता जाता रहता है, लेकिन आप कहाँ खुद को पाए जाते हैं ये बात। एक कहानी मेरे को उस टाइम एक लीडर ने सुनाया था जो मुझे प्रेरित किया इस काम को करने को। एक बार क्या हुआ, एक तालाब, और तालाब के किनारे एक पेड़, और उस पेड़ पर एक बंदर एक बंदरिया है। कहानी काल्पनिक है लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। एक तालाब था, तालाब के किनारे पेड़ था, उस पेड़ पर बंदर और बंदरिया बैठे, और आसमान से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला गया कि हे बंदर, हे बंदरिया, अगर अगले 2 सेकंड में तालाब में कूद जाओगे और एक डुबकी लगा के 2 सेकंड में जब तालाब से बाहर निकलोगे तो राजा और रानी बनोगे, मनुष्य रूप में आ जाओगे, मनुष्य योनि में आ जाओगे और राजा और रानी बन जाओगे। यानी सिर्फ मनुष्य ही बनोगे, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ बनोगे, रानी बनोगे। जैसे ही आकाशवाणी हुआ बंदरिया तुरंत चला गया, तुरंत चला गया, और जब 2 सेकंड बाद डुबकी लगा के जब वो बाहर निकली तो रियल ये बात हुआ कि बंदरिया अब रानी बन गई, एक सुंदर सी लड़की बनी, और धन दौलत घोड़ा गाड़ी महल सब रानी बनी। लेकिन जब वो तालाब से बाहर निकली तो पेड़ पर उस डाली पर उसने नजर डाला जहां उसका बंदर है, उसका प्रेमी। उसने देखा कि वो बंदर चला गया, तो रानी उससे पूछती है बंदर से, आपने छलांग क्यों नहीं मारा? तो बंदर ने एक जवाब दिया जो भारत के 80% बेरोजगार लोग जवाब देंगे। 80% बेरोजगार के जवाब, बंदर ने जवाब दिया कि मुझे आकाशवाणी पर भरोसा नहीं। भारत के 80% लोग का ये जवाब होता है मुझे भरोसा नहीं करते। बंदर ने जवाब दिया कि मुझे आकाशवाणी पर भरोसा नहीं। तो बंदरिया ने जो रानी ने जो कि पहले बंदरिया थी, वो रानी ने माथा पीटा और बात बोली कि बंदर ही रहते तो अरे आकाशवाणी हुआ, तालाब में छलांग मार देते, एक डुबकी मार देते, आकाशवाणी गलत हो जाती, आकाशवाणी सच हो जाती तो राजा बन जाते, और झूठ निकल जाती तो बंदर के बंदर ही रह जाते। क्या
एक एक साथ 50-50 हजार लोगों को संबोधन किया है, 4-4 घंटा किया सामने देश के टॉप क्लास के ऑफिसर और टॉप क्लास के बेरोजगार लोगों के सामने बोला पिछले 7-8 साल मैं उनके सामने भी बात बोला। हमारे देश में 80% लोग अंदर खोने के लिए कुछ नहीं, अरे भूल जाते, सच हो जाता, राजा बनते, झूठ होते, बंदर रह जाते। ये आपको जो सुना है, क्योंकि यहाँ पर भी बुरा न मानिएगा, छोटा भाई को बड़ा भाई को सबका माफ करते हुए ये बात बोलने जा रहा हूँ। यहाँ हमने बोला कंपनी ज्वाइन करके क्या करा भाई, हल्दी बोलना है, मत खाना कंपनी डाल दे, मत एमबीए करना या बात नहीं। हमने मंदिर बदल दो, मत कोलगेट क्लोजर पर प्रेसिडेंट पता चली यूज करना दिया। मैंने कहा अच्छा कंपनी बदल दो, मैंने कहा हम वो जो बैल बोलो और खातू तेल लेते वो बदल दो। सामान बदल लेने से, कंपनी बदल लेने से अगर एक मौका मिल रहा है करोड़पति और लाखों रुपए महीना कंसिस्टेंसी के साथ कमाने का, तो बदलने में क्या दिक्कत है? इसमें भरोसे की कौन सी बात? इसमें भरोसे की अरे भाई आप पैसा तो नहीं करते, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, हमारा तो पैसा लगता है। हमारा जो हल्दी है 36 रुपये तो आप मुझे 36 रुपया दीजिए, मैं 100 ग्राम हल्दी दे दूंगा और मैं भाग गया। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? लेन देन तो बराबर है। याद रखिएगा, जो इंडस्ट्री और जो कंपनी नगद का व्यापार करती है वो हमेशा भरोसेमंद वाली ही होती है, और जो उधार वाले वही इसमें कुछ भरोसा करने की बात नहीं है। आप प्रोडक्ट देंगे, पैसा देंगे, आप प्रोडक्ट देंगे, पैसा देंगे, प्रोडक्ट देंगे, और आप साथ में, आप हमारे साथ में थोड़ा सा वक्त गुजारना। अगर आपने हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली जाएंगे ज्वाइनिंग के बाद, ये ट्रेनिंग हमारी, तो मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। हमारी ट्रेनिंग 2-2, 3-3 दिन होता है, जहाँ पे हम एक व्यक्ति का स्किल डेवलप करते हैं। हम उन्हें बोलना सिखाते, एक आदमी को बोलना। मैं बहुत ही भारी मन से बात बोल रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ कि हमारे देश में ज्यादातर लोग डिग्रीधारी हैं, स्किलधारी नहीं। अगर हमारी जो ट्रेनिंग है, अगर आप छोड़ जाते हैं, हम आपको इतना बढ़िया स्किल, हम नहीं, हमारी कंपनी पूरी कंपनी आपको बढ़िया बोलना सिखा देगी। अब कहीं ये कौन सी बात होता है, वैसे मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ, ये बोलना नहीं। हमारे देश में लोग बोलना तो बचपन से सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये 3 बात सीखने में बुढ़ापा आता है, वो हम लोग नहीं करते। एक साथ में बने रहेंगे, बढ़िया से बोलना सिखा दिया जाएगा, बढ़िया से ट्रेनिंग देना सिखा दिया जाएगा, बढ़िया से पर्सनालिटी बना दिया जाएगा, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा तो लाइफ ऐसे बदल सकती है। और इस धरती पे वही सफल हुआ जिसकी पर्सनालिटी तगड़ा, देखने में, बोलने में, चलने में, पहनने में। आप लोग यूपीएससी का बड़ा तवज्जो देते हो, अरे मैं यूपीएससी को सपोर्ट करिए, तो उनकी भी जरूरत है देश को, लेकिन आप उनकी भी स्टाइल देखो, वो पहले आपसे प्री एग्जाम कराते हैं, प्री के बाद मेंस कराते हैं, और मेंस के बाद इंटरव्यू कराते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? आप किसी भी आईएएस को मिलेंगे तो 100 में से 99% आगे बोलेगा यार मेरे से सब्जेक्ट वाली बात ही नहीं करूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मेंस क्वालीफाई कर गया है, आपको क्या लगता है दलाल वो टॉप दिमाग का था, अभी तो मेंस क्वालीफाई है। लेकिन इंटरव्यू में फॉर्मेलिटी क्यों होती है? वही आराम का चाल, उठना, बैठना, कपड़े, बोलचाल, देखना क्या जब ये बंदा आईएएस बनेगा, जिसकी चलने की स्टाइल क्या होगी, वो चीज स्किल देखा जाता है कि मेंस जिसमें क्वालीफाई किया वो गधा नहीं था, वो तेज था। तो मेरे दोस्त, इस धरती पे आगे वही बढ़ा जिसके पास स्किल थी। प्लीज डिग्री लो तो आप पुण्य बसा, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल बढ़ाइए, और स्किल बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पूरी कंपनी लेती है, उसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं, और उस स्किल की वजह से आज लोग लाखों रुपए के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इतना देखने का मौका दिया, और कभी मौका दिया तो आगे और अच्छी बातें होंगी। मैं इतना बोलूँगा कि आज के टाइम में हमारे जैसे लोग भी 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। इस पे आप विचार करिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत हुनरबाज हैं,
कार्यक्रम जो है उसमें आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन बहुत ही शानदार हो। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि पूरा साल आप लोगों की अच्छा हो, खूबसूरत बड़ा हो, आप सेहतमंद रहे। सेहत के बाद आता है पैसा, आप जरूर अच्छे पैसे कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास